मार्गशीर्ष महीने महालक्ष्मी व्रत की महिमा। मार्गशीर्ष महीने में 4 या 5 गुरुवार महालक्ष्मी के दिन होते हैं। इन दिनों भक्त माता की व्रत पूजा व पाठ करते हैं और माँ अपने भक्तों के घर आती है और उन्हें धन धान्य और खुशियों से समृद्ध करती है। मराठी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार 9 दिसंबर को है। माता महालक्ष्मी स्थापना। पटिये के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर लाल कपड़ा रखकर बीचों बीच एक कटोरी चावल रखकर उसके ऊपर पानी से भरे तांबे के लोटे में हल्दी कुमकुम डालकर उसमें 1 सवा रुपया का सिक्का और एक सुपारी डालकर और लोटे के ऊपर 5 आम के पत्ते रखने हैं। उसके ऊपर नारियल रखना है और नारियल पर माता जी का चेहरा लगाना है। उन्हें वस्त्र पहनाकर, चुनरी ओढ़ाकर, फूल चढ़ाकर और फूलों की माला पहनाकर गजरा लगाना है और 5 प्रकार के फल रखने हैं। अब माता के सामने एक पान के पत्ते पर सुपारी रखकर हल्दी कुमकुम करना है। सुपारी गणेश जी का प्रतीक है और माता की सुहाग की चीज़ें रखनी है और गहने और मंगलसूत्र पहनाकर उनके सामने कच्चे दूध में शक्कर या मिश्री डालकर रखना है और एक प्लेट में मिश्री प्रसाद के रूप में रखनी है और हल्दी कुमकुम से पूजा करके उनके आगे दीप जलाना है और फिर माता की आरती करनी है और शाम को माता के लिए खाना बनाकर और प्रसाद के रूप में शीरा बनाकर चढ़ाना है और माता की आरती करनी है। फिर जो खाना माता को चढ़ाया है वह गाय को खिलाकर खाना खाकर व्रत खोलना है। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी की कथा। एक बार द्वापर युग में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि वह धरती पर भक्तों के कल्याण के लिए जाए। उन्होंने सोचा अगर वह किसी गरीब के घर जाएंगी तो वह सारी संपत्ति खुद के लिए खर्च कर देगा और अगर वह किसी राजा के घर जाएंगी तो वह अपनी प्रजा के लिए उस संपत्ति का सदुपयोग करेगा। तो महालक्ष्मी भद्रशवा नामक राजा की रानी सूरज चंद्रिका के महल में एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में गई। तो एक दासी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना नाम कमला, पति का नाम भुवनेश और निवास स्थान द्वारका बताया और कहा, तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य दरिद्र था और अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा करता था। तो एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और इधर उधर भटकने लगी। मुझसे उसकी यह दशा देखी नहीं गई और मुझे उस पर दया आई तो मैंने उसे धन, संपत्ति, सुख व वैभव देने वाली महालक्ष्मी व्रत की जानकारी दी और उसने महालक्ष्मी व्रत किए। महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उससे संपत्ति और समृद्धि से भर दिया। उसका पूरा जीवन खुशियों से भर गया और जितने वर्ष इसने व्रत किए उतने ही 1000 वर्ष उसने सुखों का भोग मिला और अब उसका जन्म राजकुल में हुआ और इस जन्म में उसे महालक्ष्मी व्रत का विस्मरण हो गया। इसलिए मैं उसे यह याद दिलाने आई हूँ। माता महालक्ष्मी की यह बात सुनकर दासी ने उनसे महालक्ष्मी व्रत की जानकारी व पूजा विधि पूछी तो महालक्ष्मी ने उसे जानकारी दी। फिर दासी ने रानी को सब बात बताई पर रानी को अपने ऐश्वर्य का घमंड था और क्रोध में उसने उन वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का अपमान कर दिया। वह स्त्री महालक्ष्मी थी पर इसका भान रानी को नहीं था। रानी के इस स्वभाव के कारण महालक्ष्मी वहां से तुरंत चली गई। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री श्यामबाला मिली। श्यामबाला को सारी हकीकत पता चली तो उसने उनसे क्षमा मांगी तो श्री महालक्ष्मी को दया आई और उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी दे दी। वह दिन मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार था। उसने महालक्ष्मी व्रत पूरी भक्ति भाव से किया, इसलिए उसका विवाह राजकुमार मालाधर से हुआ। वह पति संग राजवैभव में रहने लगी। उधर महालक्ष्मी के कोप के कारण राजा भद्रशवा व रानी के राज्य से ऐश्वर्य और वैभव चले गए।
एक दिवस सूरज चंद्रिका रानी ने अपने पति को अपनी बेटी के पास अपनी दशा सुनाने के लिए भेजा ताकि उसको दया आए और वह उनकी कुछ मदद करे। तो श्यामबाला ने अपने पिता को बड़े ठाट बाट से आदर सत्कार किया और जब वह जा रहे थे तो उसने अपने पिता को कलश भर धन दिया। भद्रशवा घर पहुँचे तो सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उसने कलश में देखा तो कलश में धन के स्थान पर कोयला था। यह चमत्कार महालक्ष्मी के कोप के कारण हुआ था। कुछ दिवस पश्चात सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री के घर गई। वह दिन मार्गशीर्ष महीने का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने महालक्ष्मी व्रत किए थे और अपनी माता से भी करवाए। सूरज चंद्रिका अपने नगर आई। उसने महालक्ष्मी व्रत किए थे, इसलिए पहले का राज ऐश्वर्य उसे प्राप्त हुआ। ऐसी है माता महालक्ष्मी की महिमा। जय लक्ष्मी नारायण।